तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने हम डिवाइस के द्वारा किस प्रकार से हम रजिस्ट्री लेटर बुकिंग करते हैं। जैसे अभी तक हम जब भी बुकिंग करते थे तो यहाँ से हम मैनुअल भेज देते थे, फिर सब ऑफिस में इसको कंप्यूटर से लोड किया जाता था, लेकिन हम अपने डिवाइस के माध्यम से भी इसको बुक कर सकते हैं। आज मैंने 2-3 रजिस्ट्री लेटर बुकिंग किया और इसके बाद हमें जब बैक क्लोज करना होगा तो वहाँ पे हम देखेंगे और हमारी जो टोटल इस पर कंडीशंस आती हैं उसे भी हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से इस पर फिल करेंगे और कैसे हमें रजिस्ट्री लेटर बुकिंग इस पर करना होगा। रजिस्ट्री लेटर बुकिंग करने के लिए मुझे सबसे पहले हमें किस पे जाना होता है, तो डेमो बुकिंग में हम यहाँ पे ऑन करेंगे। डेमो बुकिंग में हमें मिलता है रजिस्ट्री लेटर बुकिंग, स्पीड पोस्ट बुकिंग, पार्सल बुकिंग, जितने भी प्रकार के हमारे बुकिंग होते हैं सब कुछ इसी में हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे इंडिया पोस्ट मेल बुकिंग, इस पर हमारा लोडिंग हो रहा है। इसी के आगे हमारा आएगा कि हम किस प्रकार से अपना रजिस्ट्री बुकिंग करेंगे और बुक भी हो जाता है। चलिए हम इसे देखते हैं कैसे। बस ये थोड़ा सा ऑन हो जाए। ये हमारा पेज ऑन हो चुका है, बस थोड़ा वेट। और ये इसे हम डे बिगेन कर चुके हैं। आप जब भी अगर इस पर डे बिगेन नहीं किए रहेंगे तो सबसे पहले आप इस पर डे बिगेन कर देंगे। डे बिगेन करने के बाद आपको यहाँ से रजिस्ट्री लेटर को बुक करना होगा। जैसे अभी हम यहाँ पे बैलेंस चेक कर लेते हैं कि हमारा बैलेंस अभी यहाँ पे कितना है। हम इस पर बैलेंस जब चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा 25,356 रुपये हमारा ये इसमें वॉलेट बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि बुकिंग करने के बाद हमारा अमाउंट यहाँ पे कितना होता है। 356 रुपये है। इसे हम अब यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। हमको रजिस्टर लेटर बुकिंग करना है तो यहाँ से हम रजिस्टर लेटर पे क्लिक करेंगे। अब ये थोड़ा सा ऑन हो जाए, ऑन होने वाला। अब ये भी ऑन हो चुका है। यहाँ पास हमें आर्टिकल नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा। आर्टिकल नंबर इंटर करने के लिए हम यहाँ पर टच करेंगे तो हमारा जो स्कैनर इस पर लगाते हैं उससे हमें यहाँ स्कैन कर सकते हैं, या स्कैनर से हमको नहीं स्कैन करना है तो हम यहाँ पे मैनुअली अपने कीपैड से भी लिख सकते हैं RI54। ये नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पास इसका वेट लिखना होगा। जितना भी ये वेट का होगा ये लेटर, हमारा जो ये लेटर है जितना भी वेट होगा इसका, तो इसे हम यहाँ पे वेट लिखना होगा। तो ये हमारा जो वजन इसका है लेटर का, ये 50 ग्राम है। और यहाँ पास प्रीपेड हम इसलिए यहाँ पे लिखते हैं। प्रीपेड मतलब कि जैसे हम ये गवर्नमेंट का लिफाफा हो गया, ये इस 5 रुपये का टिकट है, 5 रुपये इसमें पहले से ये लग चुका है, तो यहाँ पास हम प्रीपेड में 5 रुपये लिख देंगे। मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो बुकिंग करवाने आते हैं वो अपना लेटर लेके आते हैं बिना अमाउंट वाला, नॉर्मली जो होता है अपने पेज का बनाते हैं, तो उसमें हम यहाँ प्रीपेड में कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे ये लिफाफा गवर्नमेंट का लिफाफा है तो यहाँ पास ये 5 रुपये का लिफाफा है, तो यहाँ पास हम 5 रुपये इंटर कर देंगे। और 5 रुपये इंटर करने के बाद हम देखेंगे कि हमें एक्नॉलेजमेंट अगर भेजना है तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पास भी हम इसमें टच कर देंगे, थोड़ी देर में ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये हमारे यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया। अब जैसे देखिए अब हमारा इसका जो चार्ज बन रहा है, तो पहले शुरू से दिखा देते हैं एक बार। जैसे अभी सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद जैसे हमने प्रीपेड में 5 रुपये किया और यहाँ से इसको भी क्लिक कर दिया तो हमारा अमाउंट बनता है 30 रुपये। यदि मान लीजिए कि हमारा ये कोई अलग कार्ड होता, जैसे हमारे ये 5 रुपये हम यहाँ पे नहीं लिखते, ये 5 रुपये हमारे यहाँ पे नहीं था, और ये हम AD भी इस पर नहीं भेज रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट इस पर हम नहीं भेज रहे हैं, कैंसिल है, तब हमारा कितना अमाउंट आता है इसे हम देख लेते हैं। अब यहाँ से ये कैंसिल हो चुका है। यहाँ पास इसका हम जैसे नंबर लिखेंगे और वेट लिखेंगे, वेट लिखने के साथ ही हमारे यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगा। ये 32 रुपये इस पर लग रहा है। अब 32 रुपये में हमारा प्रीपेड जो है 5 रुपये, तो हम 5 रुपये इंटर करेंगे। 5 रुपये इंटर करेंगे तो यहाँ पास ये माइनस हो जाएगा, ये 27 रुपये हो गया, क्योंकि 5 रुपये का हमारा उस पर 5 रुपये का हमारा ये लेटर हो जाएगा। अब हमें एक्नॉलेजमेंट भेजना है तो इसमें 27 रुपये में 3 रुपये का हमारे एक्नॉलेजमेंट का इस पर कट जाएगा। तो हम यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे तो 3 रुपये उस पर बढ़ जाएगा। 27 जब हो जाएगा वहाँ पास 30 रुपये हो गया, ये हमारा 30 रुपये आ गया। तो हमें पब्लिक से सिर्फ 30 रुपये ही लेना है। यहाँ पास जितनी अमाउंट आ जाती है तो हमें इसी अमाउंट को पब्लिक से लेना होता है। सेंडर डिटेल में मुझे जो व्यक्ति भेज रहा है उसका पता डालना होगा। जैसे इधर में 2 करके है तो 2 मतलब एड्रेस डिटेल में भरेंगे। यहाँ से जो फ्रॉम करके रहता है राजू प्रजापति इसमें है, तो हमें यहाँ पे सेंडर डिटेल में भेजने वाले का नाम लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो व्यक्ति भेज रहा है, तो यहाँ से हम लिख देंगे राजू नाम लिख देंगे। उसका एड्रेस लिख देंगे हम यहाँ पास,
टोटल उसका एड्रेस सब कुछ अच्छे से फिल कर लें। इनका जो भी एरिया है भाई, इतना इंटर करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से पिन कोड इंटर कर दें। पिन कोड इंटर करने से क्या होगा कि आपको ज़्यादा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट ही वो ऑटोमेटिक ही उसे सिलेक्ट कर लेता है। जैसे मैं यहाँ पास पिन कोड डाला अपने एरिया का, जिस एरिया का भी है, तो यहाँ पास ये एड्रेस आ जाएगा। इसे लिखने के बाद यहाँ से सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा। अभी हमें सेंडर डिटेल अभी पूरा फिल नहीं हुआ। अभी यहाँ पे हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, उसका ईमेल आईडी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद यहाँ से हम उनका ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी सेंडर डिटेल इसमें कंप्लीट हो जाती है। और सेंडर डिटेल करने के बाद हम यहाँ से एड्रेस ही डिटेल लिखना होगा। एड्रेस ही मतलब हमें जहाँ पास इसे पोस्ट करना है। तो मुझे इस लेटर को पोस्ट करना है इस पते में पोस्ट करना है, द पोस्ट मास्टर जनरल रीजनल ऑफिस जबलपुर। तो हमें यहाँ पास इसका पूरा पता एंटर करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी हमारा एड्रेस है, द पोस्ट मास्टर जनरल रीजनल ऑफिस इसके बाद हमें डायरेक्ट इसका पिन कोड इंटर कर देंगे जहाँ का भी होगा। पिन कोड इंटर करने से वही प्रॉफिट है कि डायरेक्ट ये ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाता है कि किस प्लेस का ये लेटर है। जबलपुर सिटी, यस ये आ गया, जबलपुर मध्य प्रदेश। ये ऑटोमेटिक ही इधर सिलेक्ट हो जाता है, ज़्यादा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इतना लिखने के बाद हमें यहाँ से लास्ट में रीसेट या प्रिंट पे हमें क्लिक करना है। हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा लेटर बुक हो जाएगा। इससे हमारी 2 रसीद निकलेगी। एक बार यहाँ से आप चेक कर लें, तो जो ये नंबर है आर्टिकल नंबर, तो ये सही होना चाहिए। और यहाँ से वेट जो है प्रीपेड हो गया 5, एक्नॉलेजमेंट हमने इस पर लगाया, एक्नॉलेजमेंट हो गया। इसके साथ में 30 रुपये अमाउंट हमारा शो कर रहा है जो हमको कैंडिडेट से लेना है। ये सेंडर डिटेल हो गया जो भेजने वाले का पता है, और नीचे में एड्रेस ही डिटेल हो गया जहाँ पास हमारा लेटर ये पहुँचेगा। इसके बाद हम यहाँ से प्रिंट कर देंगे तो हमारा लेटर जनरेट हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। चलिए इसे हम यहाँ से सक्सेस करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है। सबमिट कर दिया हमने यहाँ से प्रिंट। लेटर आप जैसे यहाँ से भेज देंगे तो ये रसीद अपने आप निकलने लगी है। हमारा यसो में ये दिखाने लगेगा कि हमारा लेटर बुक हो चुका है। एक रसीद आ चुकी है, दूसरी रसीद आएगी। अब जैसे इस पर 2 रसीद आपके पास आएगी, तो दोनों रसीद को मैं क्रम से दिखा रहा हूँ आपको। ये पहली रसीद जो आएगी आपके पास पहले नंबर की, इसे आपको कैंडिडेट को देना होगा। जैसे आप जहाँ से बुकिंग करेंगे तो टोटल इस पर जिस बीपीएम के द्वारा बुक होगा उस बीपीएम का नाम भी शो होगा इसमें। जैसे बीपीएम पुष्पेंद्र हमने बुक किया, आर्टिकल नंबर, सर्विस, वेट, प्रीपेड भी है इसमें, पेड अमाउंट जो किया गया, सेंडर डिटेल दिखाएगा, डिलीवरी ऑफिस, और ट्रैक आर्टिकल के लिए आ जाएगा www कर सकते हैं हम इस पर। और नीचे हम देखेंगे अगर उसके बाद की जो ये दूसरी रसीद है तो इसे हमें इसमें लगा कर भेजना होगा। सब वापस इसे हमें भेजना होगा, तो ये उसके लिए है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एक्नॉलेजमेंट के साथ में रजिस्ट्री बुकिंग कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई और सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें।